कक्षा 9वीं के सभी विद्यार्थी ध्यान दें। आज की इस क्लास में हम गणित का सेट ए पढ़ने वाले हैं और वार्षिक परीक्षा के लिए आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताए जा रहे हैं, तो आप भरोसा रखें, अच्छे से कंप्लीट करें। जितने भी प्रश्न मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ, इसी में से ही आपका पूरा वार्षिक पेपर रहेगा, तो भरोसा रखें, आप सभी प्रश्नों को कंप्लीट करें। तो चलिए अब बिना किसी देरी के हम हमारे पहले प्रश्न को पढ़ते हैं। तो ये आपका पहला प्रश्न है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। पहला है, किन्हीं दो अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल होता है। तो इसका आंसर आएगा कभी परिमेय संख्या तो कभी अपरिमेय संख्या। दूसरा है, किसी वास्तविक संख्या का निरपेक्ष मान सदैव होता है, तो कैसा? धन संख्या। तीसरा है, शून्य बहुपद की घात। तो इसका आंसर आएगा आपका परिभाषित नहीं है। चौथा है, निम्नलिखित में से कौन त्रिभुजों की सर्वांग समता की एक कसौटी नहीं है? तो एस ए। पांचवा है, तीन आसरेख बिंदुओं से होकर अधिकतम वृत्त खींचे जा सकते हैं, तो एक खींचा जा सकता है। छठा है, गोले का आयतन होगा तो 4/3 पाई आर क्यूब। तो आप अच्छे से यहाँ से सभी प्रश्नों का स्क्रीनशॉट लें और अच्छे से कंप्लीट ज़रूर करें। और ये यहाँ से इंग्लिश में है, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए, तो अच्छे से कंप्लीट करें। और ये यहाँ से भी आप अच्छे से स्क्रीनशॉट लें। और ये आपका दूसरा प्रश्न है, इसमें रिक्त स्थान भरने हैं आपको। तो पहले रिक्त स्थान का आंसर रहेगा आपका 3। दूसरा है, वाई अक्ष के समानांतर रेखा प्रत्येक बिंदु की रेडियस समान होती है, तो भुज समान होती है। तीसरा है, सरल रेखा का वह भाग जिसके दो अंत बिंदु हो रेडियस कहलाता है, तो रेखाखंड। चौथा है, आयत के विकर्ण बराबर होते हैं तथा एक दूसरे को रेडियस करते हैं, तो समद्विभाजित। पांचवा है, 3x⁻3 में x⁻3 का गुणांक रेडियस है, तो 3। और छठा है, बिंदु 7-6 की कोटि का मान रेडियस है, तो -6। तो ये आपके रिक्त स्थान हो गए हैं। अच्छे से स्क्रीनशॉट के माध्यम से आप कंप्लीट कर लें। और ये यहाँ से भी आप अच्छे से कंप्लीट कर लीजिए। तीसरा प्रश्न आपका जोड़ी है, तो देखिए मैंने यहाँ पे जोड़ी आपकी कंप्लीट कर दी है और ये यहाँ से भी कंप्लीट कर दी है। तो अच्छे से आप सारे प्रश्नों का स्क्रीनशॉट लेते चले। और ये आपका चौथा प्रश्न, एक वाक्य में उत्तर। तो पहला है, ऐसा बहुपद क्या कहलाता है जिसके सभी गुणांक शून्य हैं? तो शून्य बहुपद। दूसरा है, एक बिंदु से होकर कितनी सरल रेखाएं खींची जा सकती है? तो असंख्य। और तीसरा है, किन्हीं चरों का औसत मान क्या कहलाता है? तो माध्य। और चौथा है, बिंदु 3-2 किस चतुर्थांश में स्थित है? तो चतुर्थांश। और यदि x बराबर पे 2 और y बराबर पे 1 समीकरण 2x + 3y बराबर पे k का एक हल, तब k का मान होगा 7। तो ये आपके एक वाक्य में उत्तर हो गए हैं। और ये यहाँ से ये आपका छठा है, 2 चर वाला एक रैखिक समीकरण लिखिए, तो ax + by + c बराबर पे 0। तो अच्छे से कंप्लीट करना है, भरोसा रखें आप, इसी में से ही आपका वार्षिक पेपर रहेगा, तो कंप्लीट कर लें। और ये यहाँ से आपका पांचवा छठा है, सत्य सत्य। और ये इंग्लिश में। और ये यहाँ पे छठा है, 1/3 और 2/3 के बीच दो परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए, 2 नंबर का है। और सातवां है, निम्नलिखित व्यंजकों को सरल कीजिए। तो ये यहाँ पे अच्छे से आप स्क्रीनशॉट ले, इसका 2 नंबर का प्रश्न है। सारे 2-2 नंबर के प्रश्न हैं आपके। ये अथवा और ये आठवां है, 2x² + 7x + 3 के गुणनखंड कीजिए। और नौवां है, किस चतुर्थांश अथवा किस अक्ष पर बिंदु 5 एवं 7 0 स्थित है? और ये इसका अथवा। और 10वां है, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जिसकी कोटि 4 है और जो y अक्ष पर स्थित है। और ये आपका 11वां है, रैखिक समीकरण 2x + y बराबर पे 7 के कोई 2-3 हल लिखिए। 2 या 3 हल आपके बताने हैं, तो अच्छे से कंप्लीट करें। और यहाँ से आप सारे प्रश्नों का अच्छे से स्क्रीनशॉट लेते चलिए और अच्छे से आप सारे प्रश्नों को कंप्लीट करें। और ये यहाँ से आपका 14वां है और ये 15वां प्रश्न।
ये आयत के कोई दो गुण करने हैं आपको। और ये 17वां है आपका 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है आपको। और ये यहाँ पे 18वां है, सिद्ध कीजिए कि समानांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, 3 नंबर का। और ये 19वां, तो अच्छे से कंप्लीट कर लें। और ये यहाँ से आपका 20वां प्रश्न है, 3 नंबर का। और ये इसका अथवा, तो अच्छे से कंप्लीट करना है। और ये यहाँ से ये आपका 21वां प्रश्न है, 4 नंबर का। और इसके अथवे में आपको गुणनखंड करना है। और ये 22वां प्रश्न है, सिद्ध कीजिए कि वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है, 4 नंबर का। और ये इसका अथवा है। और ये आपका 23वां प्रश्न है, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, इसकी दो भुजाएं 8 सेंटीमीटर और 11 सेंटीमीटर है तथा परिमाप 32 सेंटीमीटर है। तो 4 नंबर का है। अच्छे से आपने सारे प्रश्नों का स्क्रीनशॉट लिया होगा, तो अच्छे से आप कंप्लीट करिए।